नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अजीज नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हूं उसका ऐलान तो आप तक पहुंच गया होगा। आजकल मुल्क हिंद में नए नए मौजूआत मीडिया की सुर्खियां बन रही है। इसी में से एक मौजू है लिंगायत समाज। लिंगायत समाज और उनके धर्म पर रोशनी डालने के लिए कई लोगों ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए से मुतालबा किया, तो इसीलिए कुछ तफसीलात आपके सामने लेकर हाजिर हूं अपनी तहकीकात की रोशनी में। नाज़रीन, लिंगायत समाज क्यों कर खुद को हिंदू नहीं कहलवाना चाहता है, ये एक सवाल है। तो दूसरा सवाल ये है कि उनके धर्म में कांग्रेस और बीजेपी क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रही है, और लिंगायत समाज क्यों कर खुद को हिंदू कहलवाना नहीं चाहता, उसकी सोच क्या है, उसका अकीदा क्या है। ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले मजहब किसको कहते हैं यह समझना जरूरी होगा। तब जाकर हम हिंदुइज्म, सनातन धर्म और फिर लिंगायत समाज के माबैन मौजूद फर्क को समझ पाएंगे। बहरकैफ मजहब को समझने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता अगर कोई है तो वो इस्लाम है। लिहाजा हम वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर एक एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जब आपसे कोई सवाल करता है कि आपका मजहब क्या है, कौन सा है, तो आप कहेंगे कि इस्लाम है, जो जिस धर्म से भी वाबस्ता होता है। जबकि अल्लाह का फरमान है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। असल में हम लोगों ने दीन और मजहब दोनों के एक ही माने समझ बैठे हैं, जबकि इन दोनों के मानों में जमीन आसमान का फर्क है। दीन कुल है, उसके माने व मफहूम में किसी किस्म की कमी व बेशी नहीं है। वो किसी भी निजाम के उसूल व जवाबित का नाम है और दुनिया और आखिरत तमाम तर गोशों को अपने अंदर लिए हुए हैं, और वो हमें ये बताता है कि जिंदगी कैसे बिताना है, कैसे गुजारना है। निजाम जिंदगी, सीरत, फर्माबरदारी, बर्ताव, हिसाब किताब, एक दूसरे के साथ बर्ताव, जानवर के साथ किस तरह का बर्ताव हो, उसके अलावा इंसान की जिंदगी में पैदा होने के बाद से लेकर मरने तक और उसके बाद के भी जो उसूलियात हैं उसकी रहनुमाई करता है मजहब। दीन, मजहब नहीं दीन। सही बुखारी में दीन की तारीफ कुछ यूं की गई है, अद्दीनु अल जज़ाउ फिल खैर व शर। और कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का जिक्र दीन के लफ्ज के साथ किया गया है, जिसका तर्जुमा है वही है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक देकर भेजा, ताकि उसे सब अदियान पर, यानी दीन की जमा है अदियान पर, गालिब व सरबुलंद कर दे, खा वो मुशरिक कितना ही नापसंद क्यों ना करे। ये दीन के माने व मफहूम है, तो मजहब के माने महदूद हैं, लिमिटेड है। यानी यूं समझिए कि मजहब शरई इबादत तो अहकामात से मुताल्लिक रहनुमाई करने का नाम मजहब है। इसलिए हमें चाहिए कि इस्लाम के साथ दीन का लफ्ज इस्तेमाल करें और मजहब का कम करें। इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, मगर माने व मफहूम की गहराई में जाएंगे तो दीन मजहब के मुकाबले में कई सारी वुसअतों को लिए हुए है। जिससे खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। यानी आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन यानी मुकम्मल निजाम हयात की हैसियत से पसंद कर लिया। बहरकैफ नाज़रीन, ये तफसीर के मुताल्लिक तफसीलात हैं। इंशाअल्लाह जब पैगाम फुरकान का हमारा प्रोग्राम शुरू होगा तो ये सब सारी चीजें अलग अलग करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने मजहब के माने तो आ गए, अब आप ईसाइयत, यहूदियत, सनातन धर्म, जैन और बुद्धिज्म सबको मजहब यानी धर्म कह सकते हैं, मगर दीन नहीं। दीन का ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से जुड़ा हुआ है।
अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर लिंगायत समाज खुद को हिंदू धर्म से अलग क्यों करना चाहता है? दरअसल हिंदू के साथ धर्म जोड़ना ही गलत है। हिंदू धर्म के मजहबी किताबें माने जाने वाले महाभारत, गीता और रामायण में कहीं भी हिंदू लफ्ज का जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं है। दरअसल सनातन धर्म को लोग हिंदू धर्म कहने लगे, जबकि सनातन धर्म के अकायद के मुताबिक हिंदुस्तान में कई ऐसे मजाहिब और अलग अलग समाज हैं जो सनातन धर्म के मुताबिक अमल नहीं करते। यही वजह है कि हिंदुस्तान के कई सारे समाज खुद को हिंदू कहलवाना नहीं चाहते। इसमें दलित के कई समाज हैं और लिंगायत है। अब कुछ दिन कबल कर्नाटक की कोडगु बिरादरी ने सीएम सिद्धारामैया से मुलाकात करके अलग पहचान देने और उनको हिंदू के लफ्ज से न बुलवाने के लिए मेमोरेंडम पेश किया है। ऐसे ही आप अगर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म की खोज करते चले जाएं, उनकी तर्ज जिंदगी, उनके पूजा पाठ का तरीका, उनके शादी ब्याह के अंदर मौजूद अलग अलग रस्में और फिर अलग समाज में कुछ देवियों को मानने का अकीदा और कुछ को ना मानने का यकीन, तो फिर आपको पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 5 से 10% ही हिंदू मिलेंगे। बकिया सारी की सारी अपनी अपनी अलग पहचान रखने वाले समाज और धर्म मिलेंगे। जी हां नाज़रीन, मैं कहता हूं पहले हम सनातन धर्म के अकीदे को समझते हैं, फिर लिंगायत बिरादरी के अकीदे का मुआवजा करके देखते हैं कि आखिर क्या फर्क है। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ तौर पर आप लोग समझ लें कि हिंदू ये कोई मजहब का नाम नहीं है। जैसे इस्लाम के मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं, इसी तरह सनातन धर्म के मानने वाले को हिंदू कहा जाता है, बल्कि तारीखी हकीकत कुछ और है। तारीखी हकीकत यह है कि सिंध नदी है इसका नाम, अब जिसको सिंधु भी कहा जाता है, और ये नदी अब पाकिस्तान से गुजरती है। उसके आसपास रहने वाले को उस जमाने में हिंदू कहा जाता था, जो लोग बाहर से हिंदुस्तान पर हमला करते थे या हुकूमत करने के लिए आए थे। इसके अलावा एक और लफ्ज अल हिंद, जो अरबी लफ्ज है, वो भी इसी तरह सिंध नदी के पास रहने वालों को कहा जाता था और अरबी में बिलखुसूस अल हिंद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। और फिर एक चलते चलते एक मखसूस कौम का नाम हो गया। लिहाजा हिंदू धर्म कहने के बजाय अगर सनातन धर्म कहा जाए तो यह तारीख के साथ भी और वो समाज जो खुद को हिंदू नहीं कहती उनके साथ भी इंसाफ होगा। बहरकैफ सनातन धर्म को अगर समझने बैठ जाए तो नाज़रीन बहुत ही लंबा वक्त चाहिए। लिहाजा मैं ये कोशिश करूंगा कि हम अहम उन्वानात को आपके सामने रखकर सिर्फ अकायद के बारे में गुफ्तगू करते हुए आगे चलते हैं। लिहाजा मैंने इसको आसानी से समझने के लिए कुछ शोबों में बांटा है। सनातन धर्म में जिन खुदाओं की पूजा की जाती है उसको देवता या देवी कहा जाता है और उनकी तादाद 33 करोड़ से भी ज्यादा है। मगर अहम तरीन अकीदा यह है कि इस धर्म में त्रिदेव को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। एक है ब्रह्मा, इसको ये लोग खालिक कहते हैं, दुनिया बनाने वाला। दूसरा है विष्णु, यानी उसके माने आते हैं रब के, यानी पालने वाला। तीसरा है शिवा, यानी डिस्ट्रॉयर, हिंदी में कहें तो विध्वंसक, और उर्दू में तर्जुमा करें तो नेस्तो नाबूद और खत्म कर देने वाला। नाज़रीन यहां मुझे रुकने की इजाजत दे, ब्रेक की इजाजत दे। ब्रेक के उस पार इसी तफसीर को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक की इजाजत। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। तो नाज़रीन जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं उनको रायशवास कहा जाता है, तो शिवा को मानने वाले या पूजा करने वाले शैवास कहलाए जाते हैं।
फिर इसके बाद उनकी देवी और देवताओं की एक लंबी फहरिस्त है। बस यूं समझिए कि इस धर्म में हर वो चीज जो नुकसान देती है उसके नुकसान से बचने के लिए उसकी पूजा की जाए, और जो फायदा देती है उससे फायदा उठाने के लिए उसकी पूजा की जाए। ऐसी सूरत में मुझ जैसा आम फहम रखने वाला भी सोच सकता है कि कितनी सारी देवी और देवता होंगे। नाग पंचमी के दिन नाग को पूजना हो, या मालो दौलत की देवी कहलाए जाने वाली लक्ष्मी देवी, या फिर सुर और ताल और तालीम की देवी माने जाने वाली सरस्वती देवी, या बदला या देन लेना या देना जैसे दुर्गा पूजा, या फिर गणेश जिससे चमत्कार हुआ, ये सब इसी सोच और अकीदे की देन है। इनके अंदर एक स्मार्ता संप्रदाय नामी अकीदा है, उसको अकीदा कहें या यकीन, इसको फॉलो करने वाले यानी इसको जो स्मार्ता संप्रदाय है, ये सब ब्राह्मण से ही होते हैं, यानी उसी खानदान से होना चाहिए, उसी समाज से होना चाहिए। इन लोगों को सिर्फ 5 देवताओं की पूजा करने की इजाजत है, जिसमें सूर्य यानी सूरज को, गणेशा, शिवा, विष्णु और देवी वगैरह। तो नाज़रीन, यहां से फिर कई अलग अलग शोबे बनते चले जाते हैं कि कौन किस देवी या देवता की पूजा करेगा, किसकी क्या संतान है, ब्राह्मण में पैदा होने के बाद किस राह से वो अपनी देवी तक पहुंचने के रास्ते इख्तियार करेगा। जैसे क्रमा और संसारा, ये संस्कृत के अल्फाज है, इसका मतलब हम जैसे कहते हैं अच्छे कर्म के अच्छे फल, वही इसका तर्जुमा होता है। मगर वो जिस देवी या देवता को पूजता है उसकी रूह तक पहुंचने के उनके यहां पर 4 रास्ते हैं। एक भक्ति योगा, इसमें इंसान पूरी तरह अपने आप को देवी या देवता के हवाले कर देता है। दूसरा क्रमा योगा, ये सब भगवत गीता में दर्ज तरीके हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्रमा योगा में इंसान अच्छे अखलाक और इंसानियत की मदद करके खुदा तक पहुंचता है, ये वो रास्ता है जिसको हम आम फहम जबान में इंसानियत, फलाह बहबूदी, समाजी खिदमात कह सकते हैं। दूसरा है राज्य योगा, इसको स्तंग योगा भी कहते हैं। यह आपको पतंजलि के योगस्त्रास में मिलेगा। योगस्त्रास माने कि योगा के जो तरीके होते हैं उसका मुकम्मल नाम योगस्त्रास है। किसी की इमदाद या मदद करना, इसका मतलब तिब्बी तरीके से, मेडिकल लाइन से, उसको और आसानी से समझना है तो आप योग गुरु बाबा रामदेव को देख लें, वो यही तरीका इख्तियार किए हुए हैं। चौथा है इज्ञान योगा, ये एक मखसूस इल्म है जिसको कई गुरु ऋषि मुनियों ने लिखा है। उसका इल्म हासिल करके खुद को फितरत में ढालने की कोशिश करना, तब जाकर ये लोग मोक्ष यानी मुक्ति पा सकते हैं। नाज़रीन, इसकी सब बहुत लंबी तफसीलात है, मुख्तसर करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। खैर, पूजा पाठ का ये तरीका, अकीदा और मुक्ति मिलने के ये तरीके हुए, तो सनातन धर्म ने समाज को 4 हिस्से में बांट कर रख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पहला दर्जा ब्राह्मण्स का है। देवी देवता की पूजा से लेकर जिंदगी के हर शोबे में जब भी किसी देवी या देवता की पूजा, शादी ब्याह समेत दीगर कार्रवाइयों के वक्त यही तबका आगे आएगा, जिसको पंडित कहें, पुजारी कहें, गुरु कहें, आचार्य कहें, जो भी कहें। दूसरा है क्षत्रियास यानी छत्री, इनका काम फौज में और हुकूमत व बादशाहत के अहम ओहदों वगैरह पर होना। तीसरा है वैश्यास, ये आम लोग हैं। इस जुमरे में तमाम तर मुतवस्सित दर्जे के वो लोग आते हैं जो शूद्र नहीं है। शूद्र ये उनके समाज का चौथा हिस्सा है, जिनको बड़ी गिरी हुई नजरों से देखा जाता है। उनको मंदिरों में आने की इजाजत नहीं, आम कुओं में पानी पीने की इजाजत नहीं। यूं समझिए कि समाज के एकदम निचली जात के लोग उनको माना जाता है, बल्कि इंसान ही नहीं समझा जाता था। आजकल थोड़ी सी फहमाई है। बहरकत नाज़रीन, ये थोड़ी सी तफसीलात थी हिंदुइज्म,
या फिर आप कहें सनातन धर्म को मुताला करने के बाद ये निचोड़ सामने आता है कि हजारों देवी देवताओं को पूजने वाले इस मजहब के अपने अलग अलग तौर तरीके हैं जो सालों से चलते आ रहे हैं, मगर इस धर्म का कोई खास पेशवा ऐसा नहीं है जिसकी जानिब आप इशारा करके बताया जाए कि यही इस धर्म को लाने वाला है या फिर इस धर्म का बानी है। तो फिर यहां से अलग अलग समाज के जब अकीदे, रहन सहन, रस्म रिवाज जब बदलते चले जाते हैं तो फिर कई समाज और माशरे खुद को इस धर्म से अलग करना चाहते हैं। इसी में से एक समाज या माशरा कहे या फिर अलग ही धर्म कहे, वो है लिंगायत समाज। लिंगायत धर्म की मशहूर शख्सियत माते महादेवी का मानना है कि लिंगायत हिंदू या हिंदुओं का कोई ज़ैली तबका या फिरका नहीं बल्कि एक आजाद धर्म है। इसी तरह उनके धर्म गुरु शिवलिंगम शिवाचार्य का मानना है कि लिंगायत मत एक आजाद धर्म है जो 12वीं सदी ईस्वी में सनत बसवेश्वरा ने कायम किया। ये ना माजी में हिंदू धर्म का हिस्सा रहा है ना अब, मगर इसके बावजूद इनको जबरदस्ती इस धर्म से जोड़कर देखा जाता है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप हिंदू धर्म कहे जो रिवाज में है या फिर सनातन धर्म, इसमें वैदिक रसूम को मानने वाला ही हिंदू कहलाता है। जो लोग वेदों से इनकार करते हैं वो हिंदू नहीं बल्कि गैर हिंदू यानी आरेदिका होते हैं। गैर हिंदू को आरेदिका का लफ्ज संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा लिंगायत समाज वैदिक के किसी बोल को नहीं बोलता। लिंगायत समाज वैदिक में जो आयतें जिसको कहते हैं या वो लोग जो अश्लोक बोलते हैं वो उसके किसी बोल को वो नहीं बोलते अपनी किसी भी पूजा पाठ में, बल्कि कन्नड़ा के वचन को वो अपनी मजहबी रसूमात में अदा करते हैं और उसके अलग ही बोल है। और वेदों का धर्म बुतों की पूजा पाठ पर उभारता है और यही उसका अकीदा भी है। और करीब 33 करोड़ देवी और देवताएं हैं जिनमें 33 देवता और देवियां नुमाया हैं, जबकि लिंगायत धर्म फॉलोअर्स एक माबूद यानी लिंगा को मानते हैं और लिंगा को एक ऐसा देवता तस्वुर करते हैं जिसकी कोई शक्ल नहीं, जिसकी कोई शबीह नहीं, जो आमतौर से मुसलमानों के अकीदे से मिलता जुलता है। नाज़रीन, आप लिंगायत समाज के तारीख पर नजर करें तो दरअसल लिंगायत धर्म के बानी बसवण्णा ने वीरशैव, जो सनातन धर्म के वेदों पर यकीन करते हैं उनको वीरशैव कहते हैं, उनसे 12वीं सदी में सख्त मुखालिफत करते हुए लिंगायत समाज की बुनियाद डाली थी। बसवण्णा की तारीख कहती है कि बसवण्णा का जन्म शिमाली कर्नाटक के मशहूर तारीखी जिला बीजापुर, जो इस वक्त बागलकोट जिला बन गया है, वहां के हुंदगुंद तालुके में आने वाले देहात बागेवाड़ी में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम मदारास और वालिदा का नाम मदालांबे लिखा गया है। इनका ताल्लुक ब्राह्मण समाज के कामने नामी खानदान से था और कामने ब्राह्मण को आराध्यास और स्मार्था ब्राह्मण से भी, इस नाम से भी उनको याद किया जाता है। नाज़रीन, बसवण्णा के पैदाइश की बहुत लंबी दास्तान है। जैसे उनके वालिद को पहली बेटी के बाद बच्चा नहीं हुआ, फिर लंबी मुद्दत के बाद बसवण्णा पैदा हुए, उसके बाद उनके जिस्म में किसी किस्म की हरकत नहीं थी, फिर जट्टा देवमणि नामी एक ऋषि आते हैं और फिर रुद्राक्ष और लिंगा उनके गर्दन और मुंह के आसपास घुमाते हैं और फिर बच्चा हरकत करने लगता है और ठीक होता है। ये सब एक लंबी दास्तान है। तकाबुल अदियान का अगर आपको जौक है और ईमान और कुरान हदीस पर आपका उबूर है तो फिर आपको तकाबुल अदियान और तबलीग की नीयत से ये सब दास्तानें पढ़नी होंगी। बसूरत दीगर बाज दफा ऐसी दास्तानें और फिर कहानियां ऐसी हैं कि ईमान डावाडोल होने लगता है और इंसान एक अजीब तस्वुराती दुनिया में खो जाता है। जी हाँ नाज़रीन,
बहरकत नाज़रीन, यहां पर एक और ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पार इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक की इजाजत है। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, दोबारा इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। बहरकैफ बसवन्ना की बड़ी बहन थी एक, उसका नाम था नागम्मा, और यही उसकी मुरब्बी भी थी, और उसकी सोच और फिक्र को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ी मददगार बनी यही उसकी बहन थी। यहां तक कि बसवन्ना अपनी बहन को फर्स्ट गुरु यानी पहला उस्ताद मानता था। बसवन्ना ने अपनी तालीम मशहूर तालीमी और मजहबी इदारे कोडाला संगमा में मुकम्मल की। 18 साल की उम्र से ही उनको वैदिक तालीमात में मौजूद ऊंच नीच भेदभाव पसंद नहीं आए। उन्होंने वेदास, प्राणास, शास्त्रास और संस्कृत और कन्नड़ा जबान में महारत हासिल की थी। उनको गैरुल्लाह के नाम पर किसी जानदार को ज़बाह करना भी पसंद नहीं आया, तो एहतिजाज किया। सोसाइटी और समाज में बाज आम हिंदुओं के साथ ब्राह्मण समाज के बर्ताव को नापसंद किया। बहरकैफ बसवन्ना ने एक ही साथ 2 औरतों से शादी भी की थी, और एक बहुत लंबी दास्तान है इसकी। वो किस तरह एक मंत्री के बेटी और उसकी सहेली के साथ एक ही वक्त में शादी करते हैं उनके उस्ताद के कहने पर, यह भी एक अपनी अलग कहानी है। लिंगायत समाज की बुनियाद रखने का बुनियादी मकसद अगर देखा जाए तो यह था कि वैदिक में मौजूद तालीमात से वो खुश नहीं थे। वेद यानी आप यूं समझिए कि सनातन धर्म का एक किताब और उसका एक मजहबी रास्ता है, और इन्हीं वेदों के साथ उनके श्लोक आते हैं, उनकी तालीमात सारी की सारी चीजें आती हैं, और ये बहुत सारे अलग अलग नामों से हैं। वो तालीमात से जब खुश नहीं थे, समाज को बांटने वाले रवैये से जब वो खुश नहीं थे, तो वो एहतिजाज करने लगे, और फिर कई देवी देवताओं को पूजना और फिर उनको कोई खास शक्ल देना, उससे भी वो नाखुश थे। तो उन्होंने तहरीक चलानी शुरू कर दी, और फिर वो उसमें कामयाब भी हुए। दुश्वारियां आई, तकालीफ आई, जो हमेशा से होता आया है। उन्होंने उसका मुकाबला किया, और बसवन्ना की अपनी तालीमात शुरू हो गई जो सच और झूठ के माबैन फर्क करती थी। उनका एक मशहूर वचन है कन्नड़ा में, जो आज भी अक्सर इस्तेमाल होता है, कि कायकवे कैलासा, यानी मेहनत ही इबादत है। अंग्रेजी में कहें तो वर्क इज वर्शिप वगैरह। लिहाजा शूद्र जात के लोग जो खुद को मजलूम तस्वुर कर रहे थे उस जमाने में ब्राह्मण से, वो सब के सब बसवन्ना के मद्दाह बन गए, और देखते ही देखते लाखों लोग उनके पैरोकार बन गए, और फिर यहां से लिंगायत धर्म परवान चढ़ने लगा। कोडला संगम देवा के नाम से बसवन्ना के अकवाल की एक किताब जो आसान कन्नड़ा जबान में है, वो बहुत मशहूर हुई। इसमें समाज को जोड़ने और रूहानी इबादत की तस्वीर कशी की गई है। बहरकत नाज़रीन, ये बात तो सामने आ गई कि लिंगायत समाज खुद को एक ऐसे माबूद का बंदा तस्वुर करता है जिसकी कोई शक्ल नहीं। ऐसे में वैदिक तालीमात खुद ब खुद उस धर्म से अलग हो जाते हैं, और उनके अपने मजहबी वचन हैं जो किसी दीगर शास्त्रास या वेद से वो बोल नहीं लेते हैं, तो भी उस लाइन से भी ये उनका समाज, उनका लिंगायत समाज हिंदू धर्म से हट जाता है। तो नाज़रीन, ये थी मुख्तसर तारीख। इस समाज से कई धर्म गुरु आए, सदियां बदलती गई और धर्म गुरुओं के नाम बदलते गए, जिसमें मशहूर और काबिल जिक्र अलम्मा प्रभु, अक्का महादेवी, चन्ना बसवन्ना और देवरदासी मैया, मड़ीवाला माचीदेवा, सिद्धारामा, श्री दानम्मा देवी वगैरह वगैरह काबिल जिक्र हैं। इसी तरह कई हाकिम और कई बादशाह इस
समाज से गुजरे हैं, जिसमें कित्तूर रानी चिन्नम्मा एक मशहूर रानी है जिसकी बहादुरी के किस्से आपने दरसी किताबों में पढ़ा होगा और कन्नड़ा में बिलखुसूस। इसी तरह नवलंबा, साउथ कोलाचरी, बेलावाड़ी मलम्मा, काकातैया, रुद्रम्मा देवी, हालेरी, लिंगा राजेंद्र और चिक्कवीरा रागेंद्र और संगम्मा, प्राउड देवराया और हरिहराया, ये तमाम नाम हैं मुख्तलिफ किस्म के जो इनके नाम बादशाह गुजरे और कई लोग हैं। इसी तरह आप सियासतदानों में भी नजर दौड़ाएं तो कई सियासतदान इस समाज से आपको मिलेंगे। और फिर अब जो हंगामा चल रहा है कि सियासतदानों का और दो पार्टियों का बिलखुसूस कांग्रेस और बीजेपी में जो खींचातानी चल रही है वो इस वजह से है कि वो इसी वजह से है कि इसमें जो है कई सारे जो है सियासतदान बड़े बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। जैसे 1977 में सदर हिंद रह चुके हैं बसप्पा दानप्पा जेट्टी, जिनका नाम था 1974 से 79 तक कर्नाटका के वजीर आला रहे, फिर ओडिशा में गवर्नर भी रह चुके हैं। इसी तरह एस निजलंगप्पा, शिवराज पाटिल, एमएस गुरुपाद स्वामी, एस आर बोम्माई, एमपी प्रकाश, सीसी पाटिल, एमबी पाटिल, सुरेश अंगड़ी वगैरह वगैरह, बहुत लंबी फहरिस्त है। तो नाज़रीन, हकीकत यह है कि कई सालों से ये लोग मुतालबा करते आ रहे हैं मगर किसी भी मरकजी या सियासी हुकूमत ने इसको संजीदगी से नहीं लिया और इधर कुछ 1-1.5 साल से इनका मुतालबा जोरों से बढ़ने लगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाके नहीं बल्कि सारे के सारे इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई। जैसा कि आप जानते हैं अखबारात में भी उसकी तस्वीरें और खबरें आई। नेशनल मीडिया में यह मामला बहुत ही कम ज़ेरे बहस रहा, जबकि मराठी और कन्नड़ा चैनलों ने इस पर बाकायदा डिबेट का एक लंबा दौर चलाया। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ लिंगायत समाज ही ऐसा है या कोई और भी समाज या धर्म है जो दो हिंदुओं के वैदिक तालीमात को नहीं अपनाते और अपने ही वचन उनके अलग होते हैं? इसका जवाब भी जी हां है। अलग अलग रियासतों के अलग अलग समाजों की तो छोड़िए, सिर्फ रियासत कर्नाटक में आप चले जाएंगे तो आपको कई ऐसे धर्म मिल जाएंगे जिनका समाज अलग, जिनके धर्म के बोल अलग, वो चाहे लमानी समाज हो या फिर कोडगु और मडिकेरी के आसपास शहरों में बसने वाले कोडगु समाज हो। बल्कि उन्होंने अब तो हुकूमत से मुतालबा करके मेमोरेंडम भी सबमिट कर दिया है कि उनके धर्म को भी हिंदू धर्म से अलग किया जाए। जब एक रियासत में ऐसा हाल है, जबकि मैंने कई नाम नहीं लिया आपके सामने, तो सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में कितने समाज और तबके ऐसे होंगे कि जो वैदिक तालीमात और अकीदे जो सनातन धर्म की रूह है उस पर यकीन नहीं रखते। पर कैफ ये समाज की फहरिस्त निकालूं तो बात बहुत आगे बढ़ती चली जाएगी और इस वक्त भी नहीं है। मौका महल के हिसाब से इसकी तफसीलात पे आपको अगली सीधी बातों में जरूर रखने की कोशिश करता रहूंगा। अब दूसरा सवाल यह है कि फिर सियासी पार्टियां क्यों गुत्तम गुत्ता हैं? आपको मालूम होना चाहिए और याद होना चाहिए कि इस वक्त कर्नाटक में बीजेपी पार्टी की बागडोर जिसके हाथ में है उनका नाम येडियुरप्पा है। उनका आबाई मकाम शिवमोगा जिले की शिकारीपुर से है, ये भी लिंगायत हैं। इसके अलावा बीजेपी की एक मशहूर लीडर जगदीश शेट्टर, ये भी लिंगायत है जिनका ताल्लुक हुबली से है। आपको अगर सियासी समझबूझ होगी, आप लोगों को याद होना चाहिए कि रियासत कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत चल रही थी, बदुनवानी के चलते येडियुरप्पा को वजीर आला की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था और उस वक्त बहुत सारे नाम आ रहे थे कि अगला उनकी जगह पे किसको लाया जाए, मगर बीजेपी ने जगदीश शेट्टर को सिर्फ इस वजह से तरजीह दी थी कि वो लिंगायत समाज से हैं। लिहाजा उनका मकसद येडियुरप्पा को कुर्सी से हटाने का भी पूरा हो जाएगा और लिंगायत समाज भी राज नहीं होगा। और लिंगायत का वोट अक्सर बीजेपी के ही दामन में रहा है क्योंकि बीजेपी में उनके समाज के बहुत मजबूत लीडर उभरे हैं। अब इंतखाबात के आयन मौके पर कांग्रेस ने बहुत ही मजबूत मोहरा इस्तेमाल किया है। वो लिंगायत समाज को नाराज भी नहीं करना चाहती और मरकजी हुकूमत यानी बीजेपी को फंसाना भी चाहती है, तो उसने लिंगायत समाज को अलग धर्म बनाने की सिफारिश करते हुए ये गेंद जो है मरकजी हुकूमत के पाले में फेंक दिया है। अब मरकज पास करती है तो कांग्रेस की सिफारिश पर होगी
और अगर मरकज नहीं मानती है तो मरकजी हुकूमत पर डालकर अपना दामन बचा लेंगे कि हमने कोशिश तो की, हमने सिफारिश तो की, मगर आगे का मरहला मरकजी हुकूमत के हाथ में है, वो जो करे सो करे। यही वजह थी कि येडियुरप्पा ने लिंगायत समाज को अपने हाथ से फिसलता देखकर दबे लफ्जों में बीजेपी पार्टी के मौकफ से हटकर यह बयान दिया कि मरकजी हुकूमत को इस सिफारिश पर सोच विचार करना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। सियासत तो हर जगह आएगी, हर पार्टी हर धर्म को इस्तेमाल वो करना चाहती है और करती भी है। बिलखुसूस ऐसे समाज जिनकी तादाद ज्यादा हो, वो समाज तो सियासी पार्टियों के लिए इंतखाबात के मौके पर रह रह कर याद आते हैं, जैसे आशिक को माशूका याद आती है। ये लिंगायत समाज की कहानी थी जो मैंने सुनाई, इस पर सियासत थी जो मैंने बताई, मगर एक मिनट रुकिए और चलते चलते इस सीधी बात का पैगाम लेते जाइए। बसवन्ना की तारीख को मैंने आपके सामने रखा, मुख्तसरन रखा। मैंने वहां पे देखा कि वो किस तरह ऊंच नीच के खिलाफ खड़े होते हैं, जबकि वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा होते हैं और एक माबूद की परस्तिश पर जोर लगाते हैं, ये खुदा होने का यकीन लोगों को दिलाते हैं और एक अलग धर्म की बुनियाद रखते हैं। और उनको मानने वाली वही शूद्र सतह के अवाम की तादाद थी जिसको ब्राह्मण ने समाज से काटकर किसी कोने में फेंक दिया था। इस्लाम भी तो यही तालीमात लेकर आया था, मगर हम तो अभी तक आपसी रंजिशें ही नहीं भूल पाए हैं। किसका खानदान बड़ा, किसकी जबान ऊंची, किसका नमाज सही और किसकी नहीं, उसकी जात क्या है, उसका अकीदा क्या है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका ताल्लुक किस जमात से। शहरी, इलाकाई, जबानी, खानदानी, फिक्री तासुब के चक्कर में बातिल ताकतें अब हम पर मेहनत करने लगी है। जी हाँ नाज़रीन, सोचने की बात है, सोचिए जरूर। और इजाजत से पहले फिर वही अपील करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन।